फ्रेंड्स, ये कहानी टीचर और स्टूडेंट की है जिनको आपस में प्यार हो जाता है और इनकी ढरक का नतीजा क्या निकलता है ये हम इस कहानी में देखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं। तो मूवी शुरू होती है जहां हम अनीता नामी टीचर को देखते हैं जिसका स्कूल में आज पहला दिन है। तो वो स्टूडेंट से उनका नाम और उनका एक फन फैक्ट पूछती है और फिर वहाँ एक लड़के की बारी आती है और वो कहता है मेरा नाम मार्कस है और मेरा फन फैक्ट ये है कि मेरा औजार बहुत बड़ा है। और ये सुनकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और अनीता थोड़ा शर्मा जाती है और वो समझ जाती है कि ये बंदा किस टाइप का है। उसके बाद अनीता के हस्बैंड और अनीता को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। और रात में अनीता उसके क्लोज होने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने काम में बिजी होता है और उसको मना कर देता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि अनीता की वादियाँ बिल्कुल सूखी सूखी रहती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अनीता अपनी वॉकिंग के लिए जाती है और जब वापस घर आती है तो उसको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। अब इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्कस किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। ये मार्कस वही है जिसने कहा था मेरा हथियार बहुत बड़ा है और उसकी लड़ाई छुड़वाने के लिए मैडम अनीता वहाँ पर जाती हैं। और छुड़वाने के बाद जब अनीता मार्कस की चोट को साफ कर रही होती है तो मार्कस भैया अपने जख्म भूलकर जोश में आ जाते हैं और मैडम अनीता को किस करने वाले ही होते हैं कि वहाँ कबाब में हड्डी आ जाती है, मतलब एक और टीचर आ जाता है। तो मार्कस भैया बिना कुछ किए वहाँ से निकल जाते हैं और मार्कस की इस हरकत की वजह से अनीता के अंदर की ज्वालामुखी फटने को लगती है और अब वो घर में बैठी मोबाइल में मार्कस के इंस्टाग्राम को अच्छे से देख रही होती है। और तभी मार्कस अनीता को अपने हथियार की फोटो सेंड कर देता है जिसे देखकर छोरी शर्मा आ गई और दिल में कहती है वाह जी वाह इन्ना बड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग इस फाइट की वजह से मार्कस के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्कस की मॉम अनीता के बचपन की फ्रेंड थी। यहाँ अनीता बताती है कि मार्कस अब फुटबॉल मैच के लिए बर्लिन नहीं जा सकता और तभी मार्कस अपने पैरों से अनीता की चिकनी टांगों को टच करने लगता है। अनीता को ये सब काफी अच्छा लग रहा होता है लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो पाँव टांगों से ऊपर की तरफ जाने लगता है तो अनीता एकदम से खड़ी हो जाती है और मीटिंग को वहीं पर रोक देती है। अब इसके बाद दिखाते हैं कि अनीता गाड़ी में आकर बैठती है और अचानक मार्कस भी इसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और गाड़ी में बैठते ही वो अनीता को पकड़ लेता है और अपनी ट्रेन चलाने की कोशिश करता है और फिर मार्कस अपने बड़े हथियार से गोलियां दाग देता है। इसके बाद तो इनकी ट्रेन ऐसे चलती है दिन रात सुबह शाम, बस मार्कस और उसका हथियार और अनीता की वादियाँ। अब अनीता काफी खुश रहने लगती है क्योंकि उसकी जिस्मानी जरूरत पूरी होने लगती है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अब अनीता जब चाहे मार्कस को अपनी वादियों की सैर करवाती है और अब एक दिन अनीता मार्कस को मिलने के लिए बुलाती है लेकिन वो मना कर देता है कि आज मेरा फुटबॉल मैच है। इसके बाद अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करती है तो इसको पता चलता है कि मार्कस तो अपनी गर्लफ्रेंड मीना के साथ है। दरअसल मार्कस सिर्फ अपनी बंदूक को अनीता के अंदर खाली करता था और कोई फीलिंग्स नहीं थी उसके दिल में और उसने कई बार अपनी गोलियां खाली भी कर दी थी, इसीलिए अब वो अनीता मैडम को इग्नोर करने लगा था। इसके बाद अगली सीन में दिखाते हैं कि अनीता मार्कस के घर पर जाती है और तभी वहाँ पर मार्कस आता है और वो अनीता को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो अनीता कहती है मुझे तुम्हारी मॉम ने इनवाइट किया था। इसके बाद मार्कस नहाने के लिए ऊपर जाता है और अनीता भी मार्कस के पीछे ऊपर आ जाती है और मार्कस को पकड़कर किस करती है और अपनी वादियों से पानी निकाल कर वापस आकर किटी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। अब आगे दिखाया जाता है कि अनीता अपना ज्यादातर टाइम मार्कस से फोन पर बातें करके गुजारने लगती है और अनीता का हस्बैंड इन सब चीजों को ध्यान से नोटिस कर रहा था और वो अपनी वाइफ को लेकर काफी शक करने लगा था। नेक्स्ट डे जब अनीता अपनी स्पोर्ट्स क्लास की अटेंडेंस ले रही होती है तो उसे पता चलता है कि मार्कस आज नहीं आया। तभी एक स्टूडेंट बताता है कि मार्कस बीमार है और कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आएगा। उसके बाद अनीता मैडम मार्कस को मैसेज करती है लेकिन मार्कस उसका रिप्लाई नहीं देता। वो अनीता के मैसेजेस को इग्नोर करता है और रिप्लाई न देने की वजह से अनीता काफ़ी परेशान रहने लगती है और रोने लगती है। इसके बाद अनीता का हस्बैंड उसे पार्टी में लेकर जाता है जहां वो लगातार मार्कस को मैसेजेस कर रही होती है और वो काफ़ी कॉल्स भी करती है लेकिन मार्कस उसकी ना मैसेज की रिप्लाई देता है ना कॉल्स रिसीव करता है। इसके बाद अनीता पार्टी छोड़कर सीधा मार्कस के घर पर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम बीमार हो। तो मार्कस अनीता के इस बिहेवियर को देखकर कहता है कि तुम क्या समझती हो कि हम कपल हैं। तुम इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। तुम एक 50 साल की लेडी हो और मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और वो है मीना। और इस बात से अनीता अंदर से टूट जाती है और उसे काफी दुख पहुंचता है और वो मार्कस और अनीना को साथ देखकर जल के भुन जाती है।
इसके कुछ दिन बाद अनीता मार्कस के फोन से मीना की कुछ अधरंगी तस्वीरों को फेसबुक पर शेयर कर देती है और ये बात जब मीना को पता चलती है तो वो काफी रोने लगती है। और अब अनीता इसी बात का फायदा उठाकर मीना को मार्कस के बारे में भड़काती है कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें उससे कहीं अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मार्कस मीना को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि ये फोटोज मैंने शेयर नहीं की थी और मीना मार्कस के घर डिनर करने भी जाती है। और ये सब देखकर मैडम अनीता काफी परेशान हो जाती हैं और अब वो मार्कस को पाने के लिए कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार थी। इसके बाद अनीता वापस मार्कस से मिलने जाती है। मार्कस कहता है तुम मुझे फॉलो क्यों करती हो, तो अनीता कहती है नहीं मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही और उसे एक सोनोग्राफी की फोटो दिखाती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। और ये सुनकर मार्कस डर जाता है और रोने लगता है और इस बात का फायदा उठाकर अनीता उससे चिपक जाती है और अपनी वादियों से पानी निकालने के बाद मार्कस को दिलासा देते हुए कहती है तुम डरो मत, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरी कॉल्स मैसेजेस का रिप्लाई टाइम पर करते रहा करो। इनडायरेक्टली यहाँ पर अनीता मार्कस को ब्लैकमेल करने लगती है। इसके कई दिनों बाद अनीता को वही सोनोग्राफी वाली फोटो अपने घर पर दिखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है कि ये फोटो यहाँ पर कैसे पहुंची। ये फोटो तो मार्कस अपने साथ लेकर गया था और उसका हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर अनीता वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जब ही दरवाजे पर मार्कस की मॉम आ जाती है और वो गुस्से में अनीता से कहती है बताओ तुमने मेरे बेटे के साथ क्या क्या किया है और मुझे सच सच बताओ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। अनीता कहती है नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अनीता तो बस माइकल को यूज करना चाहती थी और तभी अनीता को गिल्ट फील होता है और वहाँ से भाग जाती है और रात भर एक होटल में रुकती है और उसका हस्बैंड उसे कॉल भी करता है, लेकिन अनीता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कॉल उठाने की। इसके बाद दूसरे दिन जब वो अपने घर आती है तो उसका हस्बैंड डोर नहीं खोलता और उसका सामान पैक करके घर के बाहर पहले से ही रखा होता है। इसके बाद ये बात स्कूल में आग की तरह फैल जाती है और अनीता को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। अब अनीता बेचारी के पास ना घर था, ना स्कूल, ना कुछ। अनीता ने अपने ही पाँव पर खुद को कुल्हाड़ी मारी और अपनी लाइफ खराब कर दी और यहाँ पर ही इसी मूवी का एंड हो जाता है। और अब मुझे ये बताओ आप में से कौन कौन ये चाहता है कि काश ऐसी टीचर मुझे भी मिली होती। इस तरह की और भी मूवीज को अगर देखना है तो मेरे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें और ये लेफ्ट साइड वाली मूवी को जरूर देखें, ये बहुत अच्छी मूवी है।